गति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति। ये जो दूसरा कदम प्रभु ने बताया, नवदा भक्ति में मेरे राम ने 9 कदम बताए ईश्वर को पाने के लिए। भक्ति के 9 रूप बताए, शबरी मैया के माध्यम से समस्त जगत को सिखाया, समझाया कि 9 कदम कौन से हैं जिसके द्वारा ईश्वर को पाना सहज है। तो उसमें दूसरे कदम के बारे में प्रभु ने बताया, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये जो दूसरा भाव है वो है कि मेरी कथा, मेरे प्रसंगों की जहां चर्चा हो, मेरी कथाएं जहां गाई जाती हो, उसके प्रति प्रेम का भाव हो। ईश्वर की कथा, जगतार की कथा, जगदीश की कथा से प्रेम का होना दूसरी भक्ति है। ईश्वर तक पहुंचने का, अपने चरम, अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का दूसरा कदम नवधा भक्ति के दूसरे भक्ति के रूप में प्रभु ने बताया है मानव मात्र को, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अच्छा, यहां ध्यान देने की बात है कि प्रथम भक्ति में संतों का संग बताया है प्रभु ने, और दूसरे कदम में दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। क्योंकि कथा या ईश्वर की कथा, उनके प्रसंगों का वर्णन तो तब प्रारंभ होगा जब आप संतों की शरण में जाएंगे, क्योंकि संत ही तो कथा प्रसंग का गायन वादन करते हैं। अगर संतों का संग नहीं होगा तो फिर कथा श्रवण कहां करेंगे? कथा श्रवण नहीं करेंगे तो कथा में प्रेम, कथा के प्रति प्रेम का भाव कैसे जन्म लेगा? रति शब्द है यहां, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रेम की पराकाष्ठा, अंतिम बिंदु, उच्चतम स्तर है प्रेम का। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अनन्य प्रेम ईश्वर की कथा से। आजकल तो बड़ा मुश्किल है, अगर कहीं कहें कि महाराज जी कथा कर रहे हैं तो लोगों को नींद आने लगती है कथा में। सबसे बड़ी समस्या यही है। वो दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, हमारी माताएं बहनें अपने फ्रेंड्स के साथ घंटों तक बातें कर सकती हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। लोगों की निंदा में घंटों बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन जहां भगवान की कथा होती है, जैसे ही प्रारंभ होती है नींद आना शुरू हो जाता है। बड़ा मुश्किल है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि सीधा मम कथा प्रसंगा में नहीं पहुंचाना है, पहले संतों के सानिध्य में लाना है। जब हम संतों, गुरुजनों के सानिध्य में पहले आते हैं और वहां कथा श्रवण करते हैं, तब ईश्वर की कथा के प्रति प्रेम हमारा प्रारंभ होता है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, और उसके बाद दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संत की संगति के बाद ही मेरे राम की कथा, भगवान की कथा होती है। उसके प्रेम, उसके प्रति हमारा बढ़ना प्रारंभ होता है। इसलिए प्रथम भक्ति संतों का संग, फिर उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनकी दया जब आती है, वहां जब ईश्वर की कथा का श्रवण करते हैं हम, तब धीरे धीरे उसके प्रति हमारे प्रेम, हमारा समर्पण का भाव बढ़ता है। हर युग में
विश्वास कीजिए, हर युग में कथा श्रवण का, कथा गायन का अपना युग धर्म होता है। हर युग में, हर काल, हर परिवेश और हर युग के अनुसार कथा की आवश्यकता होती है, कथा के गायन की, कथा के श्रवण की। जब सनातन संस्कृति के जब किसी भी सनातन संस्कृति अपने धर्म, अपने राम, अपने राघव के विचारों की स्थापना के लिए उग्र होने की आवश्यकता है, तो यह कथा आपको महाभारत की कथा के रूप में, धर्म की स्थापना के रूप में युद्ध का जयघोष करना सिखाती है। आतताइयों के नाश के लिए युद्ध का जयघोष करना भी सिखाती है यह कथा। और यही कथा करुणा बरसाती है, प्रेम बरसाती है। यही कथा जीव मात्र के लिए दया का भाव भी बरसाती है। यही कथा किसी के कल्याण के लिए अपने जीवन को आहूत कर देना भी सिखाती है। मानव कल्याण के लिए स्वयं को मिटा देने, गला देने की सीख भी यह कथा देती है। और यही कथा धर्म की स्थापना के लिए युद्ध का जयघोष करना भी सिखाती है। हर युग के कथा का भी अपना युग धर्म होता है। और हर युग में, हर परिवेश में, हर समय, हर देश काल में टूटती मानवता, मिटती, घिसटती, रोती, बिलखती मानवता को संबल प्रदान करने का कार्य भी यह कथा करती है, ईश्वर की कथा करती है। इसलिए प्रभु ने कहा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कथा जब हमें यह सिखाती है मानव मात्र के लिए स्वयं को आहूत कर दो, स्वयं को गला दो, स्वयं को मिटा दो, यह ईश्वर आराधना का सर्वोत्कृष्ट रूप है। जब कथा कहती है कि मर्यादाओं की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, आतताइयों के सर्वनाश के लिए युद्ध का जयघोष करो, यह भी ईश्वर भक्ति है। मेरे राम तक पहुंचने के लिए, अपने इष्ट, अपने आराध्य तक पहुंचने के लिए कथा का श्रवण करें, कथा में प्रेम हो। अच्छा, कथा में प्रेम का क्या तात्पर्य है? हम श्री रामचरितमानस लेकर आए, श्रीमद् भागवत लेकर आए और घर में रखें, रोज उसकी दिया बाती करें, पूजन करें, हो गया? इतना तो नहीं हो सकता, इतना तो नहीं हो सकता। केवल इतना कर देने मात्र से कथा का उद्देश्य तो पूर्ण नहीं होता। केवल इसलिए तो भगवान ने नहीं कहा था कि कथा सुननी है। जब प्रभु ने कहा दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, तो केवल इस बात के लिए नहीं कहा था कि घर में ला करके उसका केवल पूजन मात्र करना। देखो, पूजन करना भी कथा का एक अंग तो है, एक हिस्सा तो है पूजन करना भी, लेकिन उस कथा को अपने जीवन में धारण करना मित्रों, उस कथा को अपने जीवन में स्वीकार करना, उस कथा को अपने जीवन में उतार लेना, मेरे राम के गुणों को अपने जीवन में उतार लेना, उपजा लेना, स्वीकार कर लेना, ये कथा है। कितना उलझे रहोगे जगत की कथा में। जगत की कथा बांधती है, बंधनों में बांध देती है, यही तो अंतर है। जगत की कथा बांधती है, जगदीश की कथा सभी बंधनों से मुक्त करती है। यह मुक्ति का सूत्र है ईश्वर की कथा। श्री रामचरितमानस में प्रभु जब वनवास में चित्रकूट पहुंचते हैं तो भगवान वाल्मीकि से पूछते हैं कि ऋषिवर, मैं कहां रहूं? भगवान वाल्मीकि ने पहले तो कहा कि राम, आप कहां नहीं है, ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं है, वो पहले बताएं, तब मैं बताऊं कि आप कहां रहने जाएं। आप तो सर्वत्र विद्यमान हैं, हम कहां कहें आपको कहां रहना है। फिर भी जब प्रभु ने कहा तो बाबा ने बड़ा सुंदर बताया है, जिन्हें के श्रवण
समुद्र समाना। जिनके श्रवण, जिनके कान समुद्र के समान है। कैसे? कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। जिनके कर्ण, जिनके श्रवण, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके कान समंदर के समान है, अथाह अनंत। क्या होता है उसमें? कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, आपकी कथा रूपी नाना नदियां, सरिताएं बहती हो उस समंदर में, लेकिन वो कभी पूर्ण ना हो, तृप्त ना हो कि नहीं अब बहुत सुन लिया, ऐसा ना हो। हजारों नदियां समंदर में मिलती हैं, समंदर कभी कहता है कि अब मत आना। वो सबको समाहित करता और तैयार खड़ा रहता है, और नदियों के लिए और सरिताओं के लिए तुम भी आओ। जिनके कर्ण ऐसे ही समुद्र के समान है, जो कथा गंगा के अनंत प्रवाह को सुनकर भी कभी तृप्त नहीं होते और सुनने की इच्छा जिनकी समाप्त नहीं होती, ऐसे लोगों के हृदय में हे राम आप जगदम्बा मैया जानकी के साथ आप विराजे। कैसे व्यक्ति के हृदय में? जिनके कर्ण समुद्र के समान है, जिनमें हजारों कथा गंगा रोज प्रवाहित होती है, रोज मिलती है, लेकिन वहां तृप्ति नहीं है, और सुनने की चाह और सुनने की इच्छा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत कथाओं को सुनने की जो प्यास है वो बुझती नहीं। वो उत्कट लालसा, उत्कंठा, वो इच्छा, वो जिज्ञासा समाप्त नहीं होती, वो प्यास बुझती नहीं हो जिसकी आपकी कथा सुनकर ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप वास करें। तो बाबा ने पहले ही बता दिया है कि जिसके हृदय में, जिसके कर्ण में, जिसके मन में ईश्वर की कथा, मेरे राम की कथा की प्यास सदैव बनी रहती है, मेरे राम मेरी मैया जानकी उनके हृदय में सदैव वास करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा दूसर रति मम कथा प्रसंग। मुझे पाना है तो ऐसे पाना कि दूसरे कदम के रूप में मेरी कथा, मेरे प्रसंगों के प्रति प्रेम का भाव रखना। वो कथा मानव मन के सभी संशय को मुक्त से दूर कर देता है, हृदय को सभी संशय से मुक्त कर देता है। संशय है तो विश्वास नहीं बनने देता है, इसलिए सर्वप्रथम संशय का दूर होना आवश्यक है, और संशय दूर होगी इसकी कथा सुनकर। तो कथा संशय को दूर करता है। बस कथा जगत की नहीं, जगदीश की हो, मेरे राम की कथा हो, मेरे राघव की कथा हो, मेरे माधव की कथा हो। जगदीश की कथा सुनना। जगत की कथा तो बांध लेगा, लेकिन जगदीश की कथा सभी बंधनों से मुक्त करती है। इसलिए जगदीश की कथा सुनना। इसीलिए प्रभु ने दूसरे कदम के रूप में यही बताया, दूसर रति मम कथा प्रसंग। बर्तन घर में धोते हैं, हमारी माताएं बहनें धोती हैं प्रत्येक दिन, पुरुष भाई भी बहुत धोते होंगे। बर्तन का बाहर से साफ होना भी आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक होता है बर्तन का अंदर से स्वच्छ होना, साफ होना। ठीक वैसे ही हम और आप हैं, हमारा शरीर बाहर से भी सुंदर रहे, स्वच्छ रहे, अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा अंतः स्वच्छ हो, हमारा अंतःकरण पवित्र हो और निर्मल हो। और अंतर की जो निर्मलता है वो कथा श्रवण से आती है। बाहर की स्वच्छता तो आप स्नान करके कर लेते हैं, लेकिन मन की स्वच्छता, अंतःकरण की निर्मलता के लिए कथा रूपी जल में, गंगा में स्नान करना होगा। तब जाकर के ईश्वर प्राप्त होते, क्योंकि तब हमारा हृदय निर्मल हो पाता है।
भगवान शुकदेव जी महाराज तो जब शूक थे कथा सुनकर अमर हो गए। भूत भावन भगवान महादेव जब परांबा मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं, अमर कथा, मैया सो गई है, एक शूक है, वो हुंकार भर रहा है बीच कहानी में, कथा में। बाद में कथा समाप्त होने के बाद जब मैया के जागने के बाद बाबा को पता चला कि माता तो सो गई थी, फिर कथा के बीच में हुंकार कौन भर रहा था, तब देखा, पता चला एक शूक है जिसने अमर कथा सुन लिया। मारने के लिए अनधिकारी समझकर भगवान क्रोधित होते हैं, उसके पीछे आते हैं, शूक भागता हुआ आता है। द्वापर का समय है, भगवान वेद व्यास देव की अर्धांगिनी मैया जम्हाई ले रही होती है, वो शूक उनके मुख के रास्ते अंदर चला जाता है। बाबा क्रोधित है, मृत्यु चाहते हैं उस शूक की, मारना चाहते हैं। भगवान व्यास देव ने एक ही बात कही, बाबा शूक ने तो अमर कथा सुन ली है, जैसे ही अमर कथा सुनी वो तो अमर हो गया। इस कथा को सुनकर जन्म और मृत्यु के बंधन से तो सभी मुक्त हो जाते हैं, ये तो अमर आत्मा हो गई। बाबा मुस्कुराकर वहां से लौट आते हैं। ये है कथा श्रवण की महिमा। एक शूक अमर होकर पुनः जन्म लेकर शुकदेव, जगत पूज्य शुकदेव महाराज बनते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रसंग है, प्रारंभ में ही जब कथा भगवान शुकदेव सुनाना चाहते हैं महाराज परीक्षित को, भगवान इंद्र के साथ समस्त देवता आते हैं। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सुधा कुंभ लेकर, अमृत कलश लेकर देवता आते हैं भगवान शुकदेव के पास। ऋषिवर, आप यह कथा, अपनी कथा रूपी अमृत मुझे दे दीजिए और यह अमरता का गुण रखने वाली ये अमृत कलश आप ले लीजिए। कितना बड़ा सौदा करने आए थे देवगण। ये अमृत कलश आप लीजिए, समुद्र मंथन से निकला वो अमृत जिसके लिए देवासुर संग्राम तक होने लगे। सभी देवगण सहजता से उसे त्याग करने आ गए, धरती में आकर पड़ाकर कि ये अमृत कलश आप लीजिए और अपनी कथा रूपी अमृत जो है, कथा रूपी अमृत, वो हमें दे दीजिए, क्योंकि वहां ऊपर स्वर्ग लोक में सब कुछ है, लेकिन जगदीश की कथा नहीं है। भगवान शुकदेव जी ने कहा, ना, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा। तुलना कर दिया, कहां ये कांच, चमक भले ही रहा हो लेकिन कहां वो कांच है, और मेरे पास जो कथा अमृत है कहां वो मणियों की तरह शुद्ध पवित्र और संसार का सबसे कीमती वस्तु है। ये सौदागरी, ये लेन देन कौन करता है? ये अमृत क्या चीज है? इस कथा अमृत के सामने ना मना कर दिया। कथा का इतना महत्व, कथा जीवन बदल देती है। कथा सुनकर क्या धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली? हर युग में कथा सुनकर लोगों ने अपने जीवन में मुक्ति पाई है। इसलिए ईश्वर की कथा सुने, सारा दिन अपना सारा वैभव, अपनी सारी क्षमता, अपना सारा समय, अपना सारा सामर्थ्य, अपना सारा विवेक जगत की कथा में उलझाए रखते हैं। इस माया से बाहर निकलिए मित्रों, इस माया से बाहर निकलिए, जगदीश की कथा में डूबिए।
जो मुक्त करता है। जगत की कथा बांध देती है, जगदीश की कथा मुक्त करती है, मुक्ति का संदेश लेकर आती है, जो हम सबको मुक्त करने आती है। इसलिए प्रभु ने नवधा भक्ति में मैया को दूसरे कदम के रूप में, भक्ति के दूसरे सूत्र के रूप में यही बताया, दूसर रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा।